इस तरीके की जो रणनीति अपनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी हम निंदा करते हैं। प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, नहीं हो सका तो हम लिटिगेशन में भी जाएंगे अगर हो सके। पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखने को आ रहा है कि यहाँ एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ कार्रवाई नहीं कर रहे। थोड़ा मुसलमान थोड़ा भी अगर ऊब भी कर दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। कंटिन्यूएशन भी दिया गया था वर्बली, उन्होंने भी बोला कि आप कंडक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम। लोगों का ट्रस्ट जो है ना, वो ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है मुंबई पुलिस के अंदर। कंप्लेन पे कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हेट स्पीच देने के बाद भी वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन तक नहीं लिया जा रहा है। मैं मुंबई पुलिस से चाहूंगा कि आप लोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें। इस तरीके की दो रणनीति क्यों आजमाई जा रही है? नॉलेज में आता है कि उसके अंदर पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया, कंप्लेंट नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने सावमोतो कंप्लेंट ले ली है। Please subscribe and share SWA News। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल की जो वॉर चल रही है, तो उस वॉर के दरमियान हसन नसरुल्लाह जी जो शहीद हुए थे, उनकी शहादत का कंडेम करने के लिए पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में लोगों ने अलग अलग तरीके पे अपने हैंडल पे उस चीज़ को कंडेम्ड किया। तो यहाँ मुंबई में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसके अंदर कैंडल मार्च लेके गए थे लोग मानपुर गोंडी शिवाजी नगर के अंदर। तो वो इंसिडेंट जो था, मतलब वो जो प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट हो गया। वहाँ पे पुलिस कंटिन्यूएशन भी दिया गया था वर्बली, उन्होंने भी बोला कि आप कंडक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ हो गई अच्छे से, कुछ हुआ नहीं। आज नॉलेज में आता है कि उसके अंदर पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया है और उसके अंदर 8 लोगों का नाम है और 20 से 25 अननोन पर्सन है। तो आज जब मैं सीनियर PI से मिला तो मैंने सीनियर PI सर को यही बोला, सर कि यहाँ पे आप FIR रजिस्टर कर लेते हैं और वहीं कल सामने से हम लोग जा रहे हैं कि नीतीश राणे जी को रोकिए, वो कंटिन्यूअसली हेट स्पीच दे रहे हैं और उनका रिकॉर्ड है और इनका इंटेंशन दिख रहा है कि वो यहाँ पे भी आएंगे तो हेट स्पीच देंगे, जो कि उन्होंने दिया है। और वहाँ पे हेट स्पीच देने के बाद भी वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन तक नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पे FIR हो जा रही है। तो ये सवाल मेरा DCP जोन के 6 के हेमंत राजपूत सर से भी है और सीनियर PI देशमुख सर से भी है कि इस तरीके की दो रणनीति क्यों आजमाई जा रही है। हमारा संविधान सबके लिए एक है, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल एक इंसान को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर इक्वल है, उसको हर किसी को राइट्स है। तो मगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखने को आ रहा है कि यहाँ एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चनेबल है। इसके लिए हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ऐसी रणनीति क्यों अपनाई जा रही है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने FIR रजिस्टर कर ली और बल्कि यहाँ पे कोई इनके पास कोई कंप्लेनेंट नहीं था, कुछ नहीं था, इन्होंने सिर्फ एक वीडियो के आधार पे FIR रजिस्टर कर डाली। और वहाँ पे जब लोग सामने से जा रहे हैं ड्रामे पुलिस स्टेशन में कि भाई इनके ऊपर FIR लीजिए, इनको प्रिवेंट कीजिए, प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, इनको यहाँ पे ना लाया जाए कि ये कंटिन्यूअसली हेट स्पीच दे रहे, मगर उनके ऊपर पुलिस कुछ नहीं करती है। तो इसीलिए आज के दौर में अगर अभी हम देखें, कोई भी हमारे देश में ऐसे हीरियस क्राइम होता है जैसे कि रेप वगैरह होता है, तो उस क्राइम के दौर पे भी लोग करते हैं कंडेम करने का तरीका क्या होता है, हम कैंडल मार्च करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज ये कोई नया कैंडल मार्च हो रहा है, हिंदुस्तान में सदियों से कैंडल मार्च होता आया है। तो अब क्या कैंडल मार्च करना अपराध हो गया है? अब वो कैंडल मार्च करेंगे लोग तो उनके ऊपर FIR रजिस्टर होगी। तो इस तरीके का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका ये वायलेशन है। आप हमको दबा रहे, आप हमारे एक्सप्रेशन को, आप हमारे जो अंदर के इमोशन है उसको एक्सप्रेस करने से भी आप हमको रोक रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अगर ये हम अथॉरिटी से डायलॉगिंग करेंगे, हो सके तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, नहीं हुआ तो हम उसके अंदर लिटिगेशन में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, हम बोलेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारी मैटर को लिस्ट करे और सुने इसके अंदर कि इस तरीके की अगर जिस तरीके से हमको कानून हमारा 2 तरीके से चलने लग गया इस हिंदुस्तान के अंदर, तो इस तरीके की चीज़ को हम सहन नहीं करेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर खुद इस चीज़ को बोला कि फ़लस्तीन को फ्री करना चाहिए और फ़लस्तीन के फेवर की बात की। तो जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री फ़लस्तीन के फेवर में बात कर सकते हैं, तो यहाँ के लोग एक कैंडल मार्च करते हैं अगर उनके जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है, तो वो कोई अपराध हो गया है क्या आज के टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर? तो इस तरीके की जो रणनीति अपनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी हम निंदा करते हैं और निंदा करते हैं और ऐसे तरीके के एक्ट होते रहे कंटिन्यूअसली। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, नहीं हो सका तो हम लिटिगेशन में भी जाएंगे अगर हो सके तो। देखो, पूरे इंडिया के अंदर मुंबई पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट है, मगर इस तरीके के जो इंसिडेंट आ रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना, वो ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है मुंबई पुलिस के अंदर। क्योंकि मुंबई पुलिस के अंदर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आज भी अगर मुंबई एक ऐसा शहर है, यहाँ लड़कियां सेफ है, हर कोई अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस करता है अदर स्टेट के मुकाबले। तो इस तरीके की अगर हमारी मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका होगा तो
तो लोगों का तो उन पे विश्वास उठना जाहिर सी बात है। चाहूँगा कि हिंदुस्तान में सारी आवाम को जो है कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू एक्सप्रेशन है, और हम लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था, रैली निकाली थी सिर्फ 100 मीटर में, और वो अंदर की तरफ निकाली थी, और कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई देश के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए, बल्कि हमने देश के फेवर में नारे लगाए हैं। और हम लोग कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने सावमोतो कंप्लेंट ले ली है। यहाँ पे जो है वसीम त्यागी से लेके नरसिम्हा से लेके और बामजी बाबा से लेके और जो है नीतीश राणे तक कंप्लेंट पे कंप्लेंट हम लोग कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे पुलिस क्विकली कार्रवाई कर देती है। इसका मतलब क्या है? अभी बांग्लादेश में जब वहाँ पे कुछ हादसा हुआ था, तो लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में भी हमारे हिंदू भाइयों ने किया था, तो उनको राइट है तो हम भी कर सकते हैं। जब हम कर रहे हैं तो फिर हमारे पे कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी यहाँ पे किसी हिंदुस्तान में भी इसराइल के फेवर में हिंदू भाइयों ने किया है प्रोटेस्ट, और बहुत जबरदस्त किया है, कई गुना ज़्यादा तरीके से किया है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन थोड़ा मुसलमान बोले थोड़ा भी अगर ऊब भी कर दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। हमारे इलाके में एक लीडर ने, उसने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो बीजेपी के हाथ उसके ऊपर होने की वजह से उसको ना नोटिस दी गई ना उसके ऊपर कार्रवाई की गई, और हम लोगों पे फौरन जो है ना रजिस्टर्ड केस रजिस्टर करके एफआईआर लेके हम लोग को नोटिस दे दिया गया। ये जो देखिए मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी, उन लोग खुल के बोल नहीं पा रहे। उन लोग, मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप वकील साहब आप तो लॉ को समझते हैं, आप जानते हैं, सियासत को समझते हैं। अभी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जो है ना बीजेपी सरकार है, और सेंट्रल दिल्ली में भी जो बीजेपी सरकार है वो पुलिस पर दबाव बनाए हुए, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे। वहाँ से उनको दबाव है क्योंकि इनके ट्रांसफर्स और इनकी जो है ना प्रमोशंस उनके हाथ में होती है, और यहाँ पर जो है लोगों ने भी पुलिस पे दबाव बनाया हुआ है, और वो लोग तो बीच में अटक गए एकदम से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो संविधान की जब शपथ लेते हैं आप पुलिस वालों से, मैं कहूँगा कि आप डरिए मत, आप जो है कानून के हिसाब से काम करिए। और मुंबई की पुलिस पूरे वर्ल्ड में पूरी सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, आप पे लोगों का विश्वास है, और मैं मुंबई पुलिस से चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें।